बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, खान साहब को 3 गैर मामूली कॉल्स जिस पर तफसील से बात नहीं हो सकी और किसी ने इसको नोट नहीं किया, इस पर कुछ रोशनी हम डालेंगे। और फिर एक गुमनाम कॉलर कौन था टेलीथॉन ट्रांसमिशन में, ये भी इंफॉर्मेशन अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर टेलीथॉन ट्रांसमिशन में किसका एजेंट घुस गया, इसकी हकीकत से भी पर्दा हम उठाएंगे। लेकिन राजा साहब, सबसे पहले इमरान खान ने अपनी ही मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और टेलीथॉन ट्रांसमिशन के अंदर बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सऊदी अरब, कतर, ओमान और दुनिया के हर उस मुल्क से जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन्होंने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन की ये रही कि पाकिस्तान से ज्यादा बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो हाइलाइट्स हैं इस ट्रांसमिशन के वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें एक तो आपकी जो मेन ब्रास है अदाकारी की दुनिया की, वो भी शामिल थी खान साहब के साथ साथ, जिसमें फैसल जावेद शेख साहब का भी फ़ोन आया। अनवर मसूद साहब वहाँ पे थे, खलील कमर साहब वहाँ पर मौजूद थे, क्रिकेटर्स ने भी ज्वाइन किया, सहाफ़ी भी खान साहब के साथ खड़े थे, बहुत सारे सिंगर्स, शान वॉज देयर। यानी जितनी भी आपकी जो टॉप ब्रास है जो पाकिस्तान में अपने अपने शोबों की नुमाइंदगी करती है, वो यहाँ पर मौजूद थी। राय साहब, 2010 की अगर बात की जाए तो इससे बड़ा सैलाब पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। 2010 के अंदर सैलाब आए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाकिस्तान में, लेकिन ये पहला मौका है कि इतना बड़ा हमने सैलाब भी देखा और जानों का नुकसान, इमलाक का नुकसान, सड़कें तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। और उसमें इमरान खान का मैदान अमल में आना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लीडर ऐसा वही होता है जो कौम को मुश्किल हालात में आगे लेकर जाए, मुश्किल घड़ी के अंदर कौम के साथ खड़ा हो और उनके दुख दर्द को समझे। पाकिस्तान के अंदर हमारे मुल्क में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल बनाकर दिखाया, तो लोगों का एक इत्मीनान है इमरान खान के ऊपर। और ये जो इस ट्रांसमिशन में जो पैसे इकट्ठे हुए हैं ना ये इमरान खान ही कर सकता है। 2.5 घंटे के अंदर ऐसा 2.5 घंटे में 5 अरब से ज्यादा, 5.5 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम ने इकट्ठा किया और अपने उन भाइयों के लिए जो इस वक्त मुश्किल घड़ी में उनके ऊपर ये जो आफत आई, ताकि इसे निकाला जा सके। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि परवेज इलाही साहब भी मौजूद थे, इसके अलावा वज़ीर आला केपी भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी मौजूद थे, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी शख्सियात भी मौजूद थी जिन्होंने ऑब्वियसली मल्टीप्लाई किया इमरान खान की प्रेजेंस में। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी पैगाम जा रहा था, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स बरतानिया से भी आई। बॉक्सर आमिर खान ने भी 50 लाख का जो है वो ऐलान किया और बहुत कुछ इसके अंदर हुआ। राय साहब, इसके ना इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन के कुछ पहलू हैं जो मैं चाहूंगा कि वन बाय वन हम डिस्कस करें। सियासी पहलू और खान साहब के ऊपर ममनुआ फंडिंग केस और फिर फॉरेन एजेंट्स की कहानी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारी ऐसी कॉल्स भी आई जिन्होंने बताया वो कौन है, और फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए पैसा जो है अपनी तिजोरियों का मुंह खोला और ये कहकर खोला कि इमरान खान, ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें तुम पर एतमाद है और किसी और पे एतमाद नहीं है। ऐसा पहला सवाल, खान साहब ने अपनी मकबूलियत का रिकॉर्ड तोड़ा है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? और कौम ने एतमाद किया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एतमाद का दोबारा इजहार नहीं किया, तजदीद की है, क्योंकि इससे पहले भी खान साहब मैदान अमल में उतरते रहे हैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए। तो कैसे देखेंगे इस मकबूलियत को जो नजर आ रही है, और मकबूलियत के रिकॉर्ड खान साहब ने अपनी ही के तोड़ दिए? जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, ये जो रात गुजरी है ये शहबाज शरीफ पर बड़ी भारी गुजरी होगी और शहबाज शरीफ को इस रात में नींद नहीं आई होगी।
मरियम नवाज पर यह रात बड़ी भारी गुजरी होगी और ये खान साहब की ये जो टेलीथॉन है ये भी छुप छुप कर देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत से चैनल्स तो ऐसे थे जिन्होंने रियासती दबाव पर, इस इंपोर्टेड हुकूमत के दबाव पर खान साहब की इस टेलीथॉन को बराह रास्त नशर नहीं किया। हालांकि ये पाकिस्तान का मामला था, रियासत का मामला था और उसके साथ साथ उन सैलाब मुतासरीन का मामला था। 8 में से यानी हर 8 में से एक पाकिस्तानी उसको खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। तो एक तो जो पाकिस्तानी है, जो मुतासरा पाकिस्तानी है सैलाब से, वो भी और दीगर पाकिस्तानी भी इन चेहरों को पहचान लें। शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, मियां नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को और इंपोर्टेड हुकूमत के चेहरों को पहचान लें कि खान साहब पाकिस्तान के उन अफराद की मदद के लिए जिनके बच्चे सैलाब में डूब गए, जिनके घर सैलाब में तबाह हो गए, उनके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, अपनी जेब में डालने के लिए नहीं, और इस इंपोर्टेड हुकूमत से भी नहीं मांग रहे थे। लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत ने उन पैसों को इकट्ठे करने में अपनी तरफ से रुकावट डालने की कोशिश की। ये तो खान साहब का करिश्मा है, ये तो खान साहब के ऊपर लोगों का एतमाद है कि तमाम तर ओछे हथकंडों के बावजूद, अवाम से खान साहब का राब्ता मुनकता करने के हथकंडों के बावजूद खान साहब ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2.5 घंटे से कम वक्त में 5 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। तो हाशमी साहब, इसमें लोगों को यह अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, कि किस तरह से कौन है, जी लीडर कौन है, और आपसे किस तरह से, यानी कोई आप बताएं, किसी मुल्क में ऐसा हो सकता है कि एक रिफाई काम के लिए टेलीथॉन हो रही हो और उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और वहां पर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी खातून जो अदालत से नायल हैं, जो अदालत से सजा याफ्ता हैं, वो चैनल्स पर दबाव डाल के वो रफाई काम के लिए होने वाली ट्रांसमिशन को रोक दें। इसका मतलब है कि ये इस मुल्क के लोगों के दुश्मन हैं, ये नहीं चाहते कि इस मुल्क के लोगों का भला, और वो मुतासरा लोग जो बेचारे इस वक्त अपनी जिंदगी के बदतरीन साने से गुजर रहे हैं। दूसरा जो तो आपको क्या लगता है कि नहीं राय साहब, इसका नुकसान तो नहीं हुआ बल्कि फायदा ही हो रहा है? तो होने दे फायदा, खान साहब को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, लोग उतनी ज्यादा डबल मोहब्बत में आगे आ रहे हैं, ये तो ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, होने देने एक्सपोज। जी, दूसरा, खान साहब को जितना ये दबाने की कोशिश करते हैं, यानी खान साहब की तकरीरों पर पाबंदी लगाते हैं, खान साहब के ऊपर बोगस केसेस बनाते हैं, खान साहब के खिलाफ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को एक्टिवेट करते हैं, खान साहब को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट करने की कोशिश करते हैं, खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का जाली मुकदमा बनाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटर्स का हक छीनते हैं ताकि कहीं खान साहब को वोट ना मिल जाए। हालांकि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जितना ये खान साहब को दबाने के लिए मकरूह किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, उतना खान साहब ऊपर उठते हैं। अब हाशमी साहब, इसका एक और पहलू आप देखें कि जिन लोगों ने खान साहब को फंड्स दिए, उनको पता था कि ये ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ वहां पर ये लाइव जारी है। 1-2 चैनल्स ने इसको सिर्फ लाइव दिखाया, वो भी दरमियान में से काटते रहे मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन उसके बावजूद जो डोनर आया उसने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान साहब, हमें आप पर एतमाद है, हमें पता है कि हम जो पैसा आपको अतिया कर रहे हैं ये मुतासरीन के ऊपर लगेगा, इसके अंदर कोई गबन नहीं होगा। और लाइव ट्रांसमिशन के दौरान उन्होंने कहा कि हमें इस इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं। हाशमी साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड, शहबाज शरीफ का जो रिलीफ फंड जारी किया गया था, इसमें सरकारी इदारों के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों से जबरदस्ती कटौती की गई है। आपको पता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पुलिस एहलकार आज मौजूद थे, उन्होंने वहां सहाफियों से शिकवा किया। उन्होंने कहा कि एक तो वैसे ही महंगाई का कहर नाजिल किया गया और फिर जो कटौती की गई तनख्वाहों से, वो अफसरान की आप तनख्वाहों से कटौती कर लेते, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल निचले ग्रेड के सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी तनख्वाहों से जबरदस्ती कटौती करके शहबाज शरीफ के फंड में डालने की कोशिश की गई कि चले हम दिखाएं कि शहबाज शरीफ का ये जो प्राइम मिनिस्टर फंड है इसके अंदर कुछ रकम जमा हुई है। लेकिन यहां पर आप देखें हाशमी साहब,
कि कॉल्स के ऊपर कॉल्स, और अभी ये 2.5-3 घंटे हो गए थे, रात 1 बजे का टाइम हो गया था, कितने लोग अभी कॉल्स मिला रहे थे, और अभी बहुत सी डोनेशन और भी इकट्ठी होनी है, और लोगों का जो जोश था, जो वलवला था, जो अपनायत थी खान साहब के साथ, वो दीदरी ये था। ये सजेशन रखी गई है कि एक और जी ऐसी टेलीथॉन की जाए और इसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन राय साहब ये तो अच्छा जी बात है जी अच्छा, कुदरत और जो है ना, एक पॉइंट हाशमी साहब प्लीज, अब जी कुदरत जो है प्लीज। ना, कुदरत के अपने जराए होते हैं किसी को एक्सपोज करने के लिए और किसी को सुरखरू करने के लिए। कुदरत इस तरह के मौके पैदा करती रहती है। अब देखें हाशमी साहब, खान साहब के खिलाफ इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस बनाया, जाली फॉरेन फंडिंग केस में खान साहब के खिलाफ जाली फैसला दिया, लेकिन कुदरत ने कैसा मौका फराहम किया कि इस इंपोर्टेड हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को रुस्वा करने का, कि फॉरेन फंडिंग केस में इन्होंने यही कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पैसे भेजे। आज जिस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख की एक बदतरीन आजमाइश से दो चार है, बदतरीन आफत आई हुई है, तो यही ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। इन्होंने देखें किस तरह से दिल खोलकर डॉलर, पाउंड्स और इसी तरह रियाल, दिरहम जो है वो खान साहब के फंड्स में डाले हैं। तो अब आप इनको क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि ये गैर मुल्की एजेंट है? क्योंकि इससे पहले जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी इससे पहले जो खान साहब के प्रोजेक्ट्स को फंड करते रहे हैं, उनको इन्होंने फॉरेन एजेंट करार दे दिया। तो ये जो आप अपने पाकिस्तानियों की मदद के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रकूम जमा कराई हैं, जिनमें से एक कॉल तो हाशमी साहब आपने भी सुनी होगी जो यूएसए से, कि एक ही शख्स ने 22 करोड़ रुपए का अतिया किया। एक आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर से, और जो आपने कहा कि ओवरसीज के अलावा पाकिस्तान के अंदर से भी, चूंकि पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त लोगों के पास उतने वसाइल नहीं हैं जितने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के पास हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत से लोगों ने कॉल्स की। एक बच्चे ने अपनी पॉकेट मनी से खान साहब से इज़हारे अकीदत और इज़हारे मोहब्बत करते हुए 10,000 रुपए उसने भी डोनेट किए। आप अंदाजा करें, खवातीन की कॉल्स आई हैं। खान साहब ने जब कैंसर हॉस्पिटल बनाया था हाशमी साहब, तो खवातीन ने अपनी जो सोने की बालियां और इसी तरह जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चे बच्चियां थी, उन्होंने अपने पॉकेट मनी से खान साहब को पैसे दिए। खान साहब ने 5-5 रुपए, 2-2 रुपए का भी उस वक्त नोट होता था, अच्छा, 1 रुपए का भी, वो जमा करके इधर पाकिस्तान के अंदर एक मौजज़ा करके दिखाया और शौकत खानम हॉस्पिटल खड़ा किया। और खान साहब ने 26 साल में ये ट्रस्ट टूटने नहीं दिया, और ये फिर पे बैक किया है अब ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, पाकिस्तानी अवाम ने, कि खान साहब के खिलाफ पूरी रियासत, पूरे रियासती इदारे, पूरी इंपोर्टेड हुकूमत, पूरे 14 जमातें, ये सब इमरान खान साहब को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं। ये पाकिस्तानी अवाम इस वक्त खान साहब का लश्कर बन गए हैं। और आप देखें हाशमी साहब, ठीक है, एक ऐसी सूरत हाल में जब हमारे दोस्त ममालिक इस इंपोर्टेड हुकूमत को मदद देने के लिए तैयार नहीं है, इनके करप्शन के ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से, किस तरह से वालिहाना खान साहब से मोहब्बत का इजहार करते हुए 5 अरब रुपए की रकम 2.5 घंटे के अंदर इकट्ठी की गई। अच्छा, इसमें ना एक तो बॉक्सर आमिर खान ने 50 लाख रुपया, ये जरा हम इसको रीवैल्यूएट कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते हम आपको पैसे जो है ना वो देंगे। फिर राय साहब शहरियार अफरीदी जो मिनिस्टर भी इनके रहे, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया दिया। मैं आपको इसलिए गिनवा रहा हूँ कि दूसरी तरफ भी हम जरा जायजा लेंगे। फिर इसके अली जैदी ने 57 लाख रुपया, उन्होंने 10 लाख रुपया घर से इकट्ठा करके दे दिया। फिर इब्रार ने भी, और फिर बाकी लोगों ने भी, साबिर शाकिर ने 5 लाख रुपया। हाशमी साहब, एक शख्स ने तो उम्रे के 10 लाख रुपए दे दिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक। 10 लाख रुपए दे दिए, बिल्कुल। अमेरिका से लोगों ने, ये जो आपने बात की थी ना फॉरेन एजेंट, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। एक लफ्ज वहां पे बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ, दहशतगर्द। इमरान खान दहशतगर्द, जिसको पर कौम ने इतबार किया, इत्तेमाद किया, अरबों रुपया निछावर कर दिया। दूसरी जो बात थी वो राय साहब फॉरेन एजेंट की थी। खान साहब बार बार कह रहे थे कि ये है फॉरेन फंडिंग, और गौर करो फॉरेन फंडिंग हो रही है, इतने अरब आ गए, इतने करोड़ आ गए, इतने डॉलर आ गए, ये है फॉरेन फंडिंग। तो एक शख्स ने तो फोन करके यहां तक कहा कि खान साहब मैं हूं फॉरेन एजेंट आपका, जो मैं आपको पैसे जो है भेज रहा हूं। तो असल में तो ये पैगाम किसी को दे रहे थे। आई पर्सनली फील, और ये मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें,
फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, इलेक्शन कमीशन भी अब जरा मुश्किल में आ जाएगा। और जो ये केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राय साहब, आई डोंट केयर कि अदालतों में क्या प्रूफ होता है, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, लेकिन कौम को तो पता चल गया कि फॉरेन एजेंट कौन है और ममनुआ फंडिंग क्या थी, और लोग जो अरबों रुपया बाहर से भेज रहे हैं वो इमरान खान के नाम पर भेज रहे हैं। और आपने इल्जाम देखा होगा ना ममनुआ फंडिंग में कि $200 लिए, $1500 लिए। राय साहब, यहाँ पर तो 5 अरब रुपए से ज्यादा पैसा जो है वो इमरान खान के नाम पर इकट्ठा हुआ है। हाशमी साहब, दो सिचुएशंस अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक सिचुएशन तो लोगों ने देखी, ये 2.5 घंटे की जो ट्रांसमिशन हुई जिसके अंदर खान साहब ने 5 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया। दूसरी सिचुएशन हाशमी साहब, वो आज के दिन में हमने देखी कि जब मरियम नवाज निकली फोटोशूट करवाने के लिए सैलाब मुतासरीन के साथ, पहले तो वो मुल्तान एयरपोर्ट पर उतरी, सरकारी वसाइल से लाखों रुपए खर्च करके उनको प्रोटोकॉल दिया गया जो कि अदालत से सजा याफ्ता हैं, अदालत से नायल हैं, अदालती फैसलों के नतीजे में उनका स्टेटस एक मुजरिमा का है। उसके बाद उनके साथ गाड़ियां देखें, जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी हाशमी साहब, ये वहां से जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने बताया कि 65 से ज्यादा गाड़ियां मरियम नवाज को प्रोटोकॉल दे रही थी जिनके पास किसी किस्म का कोई सरकारी ओहदा नहीं है। पंजाब के अंदर मुजरिमा मरियम नवाज जी 65 से जायद जो अदालती फैसलों के नतीजे में मुजरिमा करार पाई हैं, 65 से जायद गाड़ियों का प्रोटोकॉल, और इनमें से एक गाड़ी भी ऐसी नहीं थी हाशमी साहब कि जिसके अंदर इन मुतासरीन के लिए कोई राशन हो, जिसके अंदर इन मुतासरीन के लिए कपड़े हों, जिसमें इन मुतासरीन के लिए कोई खैमे हों। ये 65 के करीब गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज को वीआईपी प्रोटोकॉल देकर वहां पे लेके गई। एक एस्टीमेट ये है कि 20 लाख रुपए से भी ज्यादा जो रकम है वो लगी है मरियम नवाज को सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाने के लिए। और वहां जाकर मरियम नवाज ने एक फोटो शूट करवाया, उसके ऊपर फिल्टर लगाए, फिल्टर लगाकर उस तस्वीर को मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया सेल है उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि ये है इनकी हमदर्दी। अब ये पाकिस्तानी अवाम को देखना चाहिए, आप लोगों में शऊर होना चाहिए कि कौन है आपका हमदर्द, कौन है आपका लीडर। ये फोटो शूट कराने वाले कि जिन्होंने उल्टा सरकारी खाते से इतने पैसे खर्च कर डाले, और दूसरी जानिब इमरान खान कि जिसको पूरी रियासत दबाने की कोशिश कर रही है, जिसके साथ अवाम तो खड़े हैं, जिसकी पार्लिमानी कुव्वत सबसे ज्यादा है, जो पाकिस्तान के अंदर बाइंडिंग फोर्स है, लेकिन उसके बावजूद के इस वक्त पूरी रियासत के अताब का निशाना है खान साहब और उनकी पार्टी। वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपकी रियासत होती है अवाम से, आपकी रियासत जो है वो अवाम से होती है, और इस वक्त अवाम कितनी बड़ी मुश्किल में है। आप अभी तक देख लें कि शरीफ खानदान ने क्या डोनेट किया है, या मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने अमली तौर पर क्या एफर्ट किया है, और लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं बतौर शहरी इनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं डोनेशन दूं। अल खिदमत फाउंडेशन के ऊपर मैं ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूं, उन्होंने शानदार काम किया है इस सैलाब के जो एक तबाही आई है, शानदार काम किया है। और ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी आज खान साहब ने जिक्र किया, जमात इस्लामी का बड़ा जिक्र किया आज खान साहब ने। जी, जमात इस्लामी के साथ पहले अखुवत के साथ भी प्रोजेक्ट खान साहब ने शुरू किए थे, जो सस्ते मकानात वाला खान साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया था। लेकिन क्या आसिफ अली जरदारी के ऊपर आप ट्रस्ट करके डोनेशन देंगे, शहबाज शरीफ पर ट्रस्ट करके डोनेशन देंगे, ताकि ये डोनेशंस भी मनी लॉन्डर करके ये भाग जाए वहां पे, फिर लंदन में जाके पैसा पार कर दें? किसी ने बात की भी है कि अर्थक्वेक का पैसा जो था उस पर तो केस चल रहा है लंदन में, अभी भी आज भी चल रहा है, उसका क्या बना? राय साहब, आपने अगर नोट की हो ना बात, तो मरीम का आपने जिक्र किया, मैं आई डोंट नो मैं कैसे भूल गया वो जिक्र करना। आपने क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो अपनी हैसियत के मुताबिक जो खुद अपनी जेब से भी पैसे दे रहे हैं, जो इनकी अपनी काबीना के पुरानी काबीना के लोग हैं और खान साहब की अपनी जमात के लोग हैं, इधर से कोई डोनेशंस नहीं आए। मरियम ने कितने पैसे दिए होंगे, जाती उम्रा से कितना पैसा गया, एवन फील्ड से कितना पैसा गया होगा, ये दोनों भाई जो हसन और हुसैन इन्होंने कितना पैसा दिया होगा। ये चाहते तो कुछ ना कुछ तो डोनेट कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए बैठे हैं या फिर यहाँ से बैठ के तकरीरें करवाने के लिए बैठे हुए हैं। हाशमी साहब, टोयोटा मोटर्स के जो सीईओ हैं, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई पिछले दिनों में मरियम नवाज साहिबा के साथ।
अब ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए मरियम नवाज साहिबा, इसका आप इस तारतन समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो तस्वीर वायरल हुई। अब मरियम नवाज को चूंकि ये बड़े बेशकीमत जूते, बेशकीमत बैग्स ये खरीदने का बड़ा शौक है, खरीदने का नहीं, अपने पास रखने का, शायद ही उन्होंने कभी खरीदा हो। तो अब वो तस्वीर वायरल हुई जिसमें टोयोटा पाकिस्तान के सीईओ ने एक बैग उठाया हुआ है, और वो बैग एक गैर मुल्की ब्रांड के जो हैंड बैग होते हैं वो बैग है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। 2 बैग्स जो हैं वो मरियम नवाज को उस तस्वीर के मुतालिक जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चले कि मरियम नवाज को गिफ्ट किए गए, और बहुत से लोगों ने मरियम नवाज से ये कहा, उनको टैग करके, कि आप इस पर वजाहत दें। नून लीग ने वो तस्वीर खुद जारी की और ये पूछा गया नून लीग से कि आप वजाहत दें, लेकिन कोई वजाहत नहीं आई। तो ये है मरियम नवाज शाहाना जिंदगी गुजारने वाली, कोई ओहदा नहीं था। तो अब आप क्या इसका मतलब समझें कि मरियम नवाज ने ये जो बैग्स लिए जिसकी उनकी जानिब से कोई वजाहत नहीं आई, अगर उनकी कोई वजाहत आई होती तो हम उनका वर्जन, उनका मौकफ शामिल कर लेते। तो इसका क्या मतलब समझें कि मरियम नवाज की हुकूमत जो है, जो इस वक्त सिर्फ वफाक में है, तो कोई फेवर देगी? जाहिर है कि कोई इतने 10-12 लाख रुपए के बैग्स हाशमी साहब इस तरह तो तोहफे में नहीं देता। कोई फ्री लंच तो नहीं होता ना दुनिया में, कितना आपको पता है कि ये मुहावरा टेस्टेड है। तो ये मरियम नवाज का लाइफ स्टाइल है, तो आम लोगों के साथ किस तरह से रिलेट कर सकता है। ये फोटो सेशन आप जितना आप जो मर्जी कर लें, आप रियासती इदारों को इस्तेमाल करके खान साहब को दबाने की कोशिश कर लें, आप इलेक्शन कमीशन को, अदालतों को इस्तेमाल करके खान साहब को दबाने की कोशिश कर लें, लेकिन खान साहब की मोहब्बत आप अवाम के दिल से इसलिए नहीं निकाल सकते कि लोगों को शऊर आ गया है, लोगों को पता लग गया है कि उनका हमदर्द कौन है। और ये जो ट्रांसमिशन हुई हाशमी साहब, इसमें लोगों ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया, ये तीसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर पीडीएम को शिकस्त हुई है। यानी पहले ज़िमनी इंतखाबात, फिर खान साहब के तारीखी जलसे, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, खान साहब के तारीखी जलसे, और फिर ये जो प्लेटफॉर्म था, जो एक तारीख रकम हुई है, खान साहब ने किया है कि 2.5 घंटे के अंदर 5 अरब रुपए जमा किए हैं, कि अवाम इस वक्त कहां पे खड़े हैं। इसलिए हमारे जो रियासती इदारे हैं उनको भी ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अवाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको लीडर मानते हैं, जिसके पीछे चलना चाहते हैं, और कौन सा वो लीडर है जो कौम के दुखों का मुदावरा कर सकता है, जो आजमाइशों में कौम को लीड कर सकता है और कौम को इस किस्म की आजमाइशों से निकाल सकता है, और कौम एतमाद किस पर करती है। अच्छा, ये बाद में आगे बढ़ाऊंगा। खान साहब को ना एक कॉल आई, राय साहब, ये सुनने वाली बात है और इमरान खान साहब ने नाम पूछा, तो आगे से उसने कहा कि नाम को छोड़ें खान साहब, मैं अल्लाह का बंदा हूं, और नाम में कुछ नहीं रखा, मेरी तरफ से 70 लाख रुपया कबूल करें। वो लोग जो अपना नाम बताना नहीं चाहते, नमूदो नुमाइश से दूर रहते हैं, और जो समझते हैं कि इसमें अल्लाह की हिकमत है, क्यों नमूदो नुमाइश की जाए, क्योंकि जिस काम के लिए दिया जा रहा है और जिस हस्ती ने दिया तो उसी के बंदों में तकसीम किया जाए और बगैर नाम लेके किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये सोचते हैं कि हम जिस शख्स के ऊपर एतमाद कर रहे हैं वो इस मुल्क को आगे लेकर जाएगा, और उसके ऊपर एक डिटर्मिनेशन का इजहार जो है वो करते हुए नजर आते हैं। खान साहब ने ना आज एक बड़ी जो अहम बात की है, वो ये कहते हैं कि ये पैसा पंजाब का या केपी का नहीं है, जो पैसा इकट्ठा होगा सानिया निश्तर हम सिंध में भी खर्च करेंगे। और उन्होंने, खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि हम वफाक के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं कि आप बताएं आपको फंड्स कहाँ कहाँ जरूरत है, हम वो फंड्स जो हैं वो आपके तक पहुंचाएंगे और काम जारी रहेगा। और फिर उन्होंने एक और बात कही कि इसका मतलब हरगिज़ ये मत समझा जाए कि हकीकी आज़ादी की जंग जो है वो शायद पीछे रह गई, हम उसी तरह लड़ते रहेंगे। और राय साहब, इस मीटिंग के अंदर कुछ और भी बातें हुई हैं, ये जो टेलीथॉन ट्रांसमिशन थी, आपको लगता है कि शायद कोई केसेस कर दिए जाएंगे खान साहब के ऊपर इस मकबूलियत के बाद कि जनाब ये तो खान साहब को बहुत आगे निकल गए हैं और कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया, क्योंकि वहाँ पे ये बात हुई है। और खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि यार इतना आप इसको नाम पर्सोनिफाई करें और ना ऐसी बातें करें 2/3 की, कल को मेरे ऊपर एक और केस कर दिया जाए। देखें, खान साहब की मकबूलियत, अगर आप पंजाब
ज़िमनी इलेक्शन को पैमाना बना लें। हाशमी साहब, इसमें समझने की जरूरत यह है कि यह आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं था, क्योंकि पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत थी, वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था पंजाब हुकूमत के साथ और वफाकी हुकूमत के साथ। उसके बावजूद, और खान साहब की हुकूमत गिराने के मुतल्लिक यह तासुर था कि ताकतवर हल्के भी खान साहब की हुकूमत गिराने के पीछे थे, लेकिन उसके बावजूद यह तारीख रकम हुई कि 3/4 नशिस्तें खान साहब ने जीत लीं। 2/3 नहीं, 3/4। तो इसका मतलब यह है, और वो पंजाब जिसके मुतल्लिक एक तासुर बनाया गया था कि यह नून लीग का गढ़ है। लाहौर की 4 नशिस्तों में से 3 खान साहब ने जीती, तो इसका मतलब है कि लाहौर से भी खान साहब ने 3/4 नशिस्तें जीत ली। तो खान साहब, अगर अभी इलेक्शन होता है, 2 महीने बाद होता है, 4 महीने बाद होता है, तो खान साहब की ये 3/4 अक्सरियत कम नहीं होगी हाशमी साहब, ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि जूं जूं वो वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये लोग मजीद एक्सपोज हो रहे हैं। खान साहब की कुदरत भी मदद कर रही है, और फिर खान साहब के मुतल्लिक लोगों में एक अवेयरनेस भी पैदा हो रही है कि असल में इस कौम का दर्द रखने वाला लीडर कौन है। मिसाल के तौर पर अभी आप देख लें, अगर आम पाकिस्तानी से कॉमन सेंस के मुताबिक पूछ लें कि खान साहब की ये जो टेलीथॉन हुई है, इसके मुतल्लिक आप क्या कहेंगे कि 5 अरब रुपया खान साहब ने सैलाब से मुतासरीन के लिए इकट्ठा कर लिया है, तो एक आम पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या जवाब देगा? वो तो दोनों हाथों से सल्यूट करेगा खान साहब को कि 5 अरब रुपया खान साहब ने इकट्ठा कर लिया। तो आप जरा इमेजिन करें कि अगर शहबाज शरीफ ये ट्रांसमिशन में बैठे होते, साथ उनके फजलुर रहमान, साथ आसिफ अली जरदारी, साथ बिलावल भुट्टो, और साथ आपके असफन यार वली, इस तरह के लोग अगर ये बैठे होते तो कितने रुपए ये इकट्ठे करते। उल्टा लोग कॉलें करके इनको कहते कि खुदारा जो लूट खसूट आपने की है, खुदारा जो आपने यहां से लूट के पैसा पार किया है बैरून मुल्क, वो पैसा वापस लेके आए और यहां के लोगों के ऊपर कुछ रहम करें। हाशमी साहब, इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि ये इस किस्म की टेलीथॉन करें, इनको पता है कि ये एक्सपोज हो जाएंगे। ये क्यों नहीं करते? इनके पास तो वसाइल भी हैं, इनके पास वसाइल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद खान साहब तो अपोजिशन में, हुकूमत में हो, खान साहब एक मरतबा कॉल देते हैं, लोग फिर खान साहब के ऊपर जो है वो अपनी जमा पूंजी निछावर कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोगों का एतमाद, और एतमाद किस तरह कायम होता है? अगर तो खान साहब पिछले 6 महीने से जमा कर रहे हो ना, तो आप कहें कि लोग अभी इनिशियल स्टेज है, एतमाद कर रहे हैं, हो सकता है कि बाद में खान साहब इनके एतमाद को ठेस पहुंचाएं। एतमाद कैसे पैदा होता है हाशमी साहब? जैसे ब्रांड होता है ना, खान साहब एक ब्रांड है, आपका एक ब्रांड पे एतमाद होता है। खान साहब का 26 साल का जो रिकॉर्ड है, जब से शौकत खानम हॉस्पिटल बना उस वक्त से लेके अब तक खान साहब का जो ब्रांड है, खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी वजह से लोगों का अंधा एतमाद खान साहब पर कायम हो गया है कि हमने जो पैसा दिया, खान साहब ने उस पैसे को सही जगह पर लगाया। शौकत खानम हॉस्पिटल 30 अरब रुपए सालाना से ज्यादा उसके ऊपर खर्च होता है। नम्बल यूनिवर्सिटी खान साहब ने बनाई, कराची और पेशावर में कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो ये एतमाद इस वजह से बना है कि खान साहब ने कभी ये एतमाद का रिश्ता टूटने नहीं दिया। तो ये जो आपका बाकी इंपोर्टेड टोला है, इनके क्रेडिट पे तो सिर्फ करप्शन के केसेस हैं, और तो कुछ भी नहीं है इनके क्रेडिट पे। अच्छा, खलीलुर रहमान कमर ने भी एक बात कही थी कि 2/3 अक्सरियत की जब बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मिस कास्टिंग एक टर्म यूज की जाती है प्रोडक्शन के अंदर, टेलीविजन के अंदर। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो आपकी जो जमात थी, कुछ मिस कास्टिंग हुई, और फिर उन्होंने खान साहब ने कहा कि हम ये मिस कास्टिंग को ठीक करेंगे और कुछ लोगों को लेफ्ट राइट करेंगे। खैर, इस पर लैला सिराज साहब हम बात करेंगे, लेकिन मैं इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन के दूसरी तरफ देख रहा था। पाकिस्तान में IMF का जो मामला आया ना राय साहब, उस पर मुबारक बातें दी जा रही हैं। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, और इम्पॉर्टेंट नहीं, आप नवाज शरीफ की तकरीर का हम कल बड़ा तफसील से हमने जिक्र किया, और नवाज शरीफ साहब आए तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर। अब राय साहब, इसहाक डार साहब भी आ गए हैं टेलीविज़न के ऊपर, और वो कौम को मुबारकबाद भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि IMF से हमारी कैसी कामयाबी हुई। आपको क्या लगता है कि ये जो IMF है और दूसरी तरफ टेलीथॉन ट्रांसमिशन, हम कर्जे लेने के ऊपर मुबारकबादें दे रही है हुकूमत, दूसरी तरफ वो लीडर जो कौम से यानी अपने ही लोगों से पैसे मांगकर अपने ही लोगों पर खर्च कर रहा है,
राय साहब, अगर ये रास्ता अपनाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें IMF या IMF जैसे किरदारों की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तो खान साहब के हवाले से जो बात कर रहे हैं और जिस तरह दीवार से लगाने की बात की जा रही है, इन हालात में दो किरदारों को दोबारा एक्टिव कर दिया गया है। तो कैसे देखते हैं IMF के कर्ज पे मुबारकबाद और टेलीथॉन ट्रांसमिशन जो खान साहब ने की, कौम खुद अपने कर्जे पूरे कर सकती है, दे सकती है? इतनी हिम्मत है इस कौम के अंदर? खान साहब के जो इकदामात हैं हाशमी साहब, इसमें दो सिचुएशंस को समझने की जरूरत है और उसके अंदर जो फर्क है उसको समझने की जरूरत है। खान साहब ने जब IMF से एक डील ली थी तो वो एक ऐसी सूरत हाल में ली थी जब मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने के करीब था, बिल्कुल दिवालिया होने के करीब था। और हमारी फौजी क़यादत भी उस वक्त इस बात पर कायल थी कि इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया उस वक्त नून लीग की हुकूमत ने। और फिर फौजी क़यादत भी इमरान खान साहब के साथ एक पेज पर पाकिस्तान के लिए इमदाद सऊदी अरब और UAE से और चाइना से लेके आई। खान साहब ने अपना पर्सनल क्लाउड भी बनाया। तो उस वक्त एक मजबूरी थी कि IMF के पास खान साहब गए, लेकिन खान साहब ने IMF की जो शराइत थी उनको नरम करवाने के लिए बार बार IMF की हेड के साथ मुज़ाकरात किए, उन शराइत को नरम करवाया और लोगों के ऊपर बहुत मिनिमल सा जो आलमी फिनोमेना था महंगाई का, वो पाकिस्तान के अंदर आप ये कह सकते हैं कि चंद फीसद तक सिर्फ नाफिज हुआ। ये खान साहब का अवाम के लिए दर्द था और खान साहब ने बार बार जो मुज़ाकरात किए IMF के साथ। और एक बात जी, एक ऐसी सूरत हाल में कि जब खान साहब को इकॉनमी दिवालिया हालत में मिली थी। अब हाशमी साहब, इनको किस हालत में इकॉनमी मिली, ये बड़ी अहम बात है। इनको इकॉनमी मिली 5.97% ग्रोथ रेट पे, बेहतरीन यानी हालत में इनको इकॉनमी मिली। आपके जो एक्सपोर्ट्स थे वो हाईएस्ट लेवल पर थे, आपके ज़रूरी शोबे के आदाफ आप एक्सीड कर चुके थे, यानी जो आदाफ थे वो हासिल करके आप उससे कहीं आगे चले गए। सनती शोबे में आपने तमाम आदाफ को एक्सीड कर लिया, इसके बावजूद के खान साहब को कोविड की सिचुएशन का सामना रहा। तो हाशमी साहब, उसके बाद भी इन्होंने जो IMF से डील किया है, खान साहब ने जो बेहतरीन हालत में इनको मईशत इनके हवाले की, जो कि इक्तिसादी सर्वे इनकी अपनी हुकूमत में जारी हुआ जिसमें मोहर सख्त हो गई कि खान साहब के दौर में बेहतरीन इकॉनमी चल रही थी। उसके बावजूद जो इन्होंने IMF के साथ डील किया है हाशमी साहब, ये जालमाना शराइत है, ये जालमाना शराइत हैं, ये अवाम को कुचल कर रख देंगी। इससे पहले आप देख लें कि बिजली के बिलों से अवाम की किस तरह चीखें निकल रही हैं, पेट्रोल की कीमतें कहां पर चली गई हैं। खान साहब भी तो IMF के साथ डील में थे, किस तरह से उन्होंने बिजली के बिल्स पर 5 रुपए फी यूनिट सब्सिडी दे दी थी, किस तरह से उन्होंने पेट्रोल की कीमतों को एक खास हद से आगे नहीं जाने दिया। लेकिन जिन शराइत पर इन्होंने IMF के साथ डील की हाशमी साहब, ये तो पाकिस्तानी अवाम यानी मिडिल क्लास, लोअर क्लास तो एक तरफ, मिडिल क्लास को भी बिल्कुल कुचल कर रख देंगे। ये फर्क है IMF की जो खान साहब ने डील की थी और जो इन्होंने डील की है। बहुत शुक्रिया राय साहब। वीर, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।